नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, आज एक इंतहाई तकलीफ़देह सूरत हाल के अंदर आप लोगों के सामने बहुत तकलीफ़देह किस्म की अर्ज़दाश्तें लेकर आया हूँ। 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों के अंदर बसने वाले एक मामूली से इंसान की हैसियत से हम सब पर जो फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, उसके खौफ से कांपता हुआ मैं आपके पास आया हूँ। 7 अक्टूबर 2023 गज़ा और इसराइल की जंग शुरू हुई और आज इस जंग को बीते हुए, बल्कि इस जंग को जारी हुए 169 दिन हो चुके हैं। 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जिनमें कम से कम 40% बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इसके अलावा वो लोग जो कि बिल्डिंगों के अंदर दबे हुए हैं, जिनको इस मुसलसल जंग के दौरान निकालने का कोई रास्ता नहीं, हो सकता है वो जिंदा हों, हो सकता है वो मर चुके हों, उनकी कोई खबर नहीं। पूरी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है सिवाय मुसलमानों के मुल्कों के कि जहां इस जंग के ऊपर लोगों ने आंसू ना बहाए हों। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिका और यूरोप के मुसलमानों ने उन तमाम चीज़ों का बाइकाट किया, उन फूड प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया, उन तंजीमों का बाइकाट किया जो इसराइल को बाकायदा मदद फराहम करते थे। KFC बाकायदा उनको खाना खिलाया करती थी, मैकडॉनल्ड उनको खाना खिलाया करती थी, वीरान कर दिए गए। स्टारबक्स के जैसे जगह के लोग जो हैं, वहाँ पर वीरानी छाने लगी। कौन सा ऐसा मुल्क है मुसलमानों के अलावा कि जहाँ लोग आंसू बहाते हुए बाहर ना निकले हों? यूरोप का मुल्क ले लीजिए, बाकी जगह। बदकिस्मत मुल्कों में पाकिस्तान भी एक मुल्क है। बाकी कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका ये दावा हो कि वो अल्लाह के नाम पे बनाया गया था। वो मदीना सानी कहलाया गया और हमें लोरियां दे दे के बताया गया। रियासत मदीना का भी फिक्रा आया और उससे नफरत करने वाले लफ्ज़ों ने उसे रियासत तैयबा का नाम दिया। 1400 साल से इसे रियासत मदीना कहने वाले थे, उसमें रियासत तैयबा का नाम देकर चलो रियासत तैयबा को मान लेते। इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में 3 जुलूस निकले, 3 मजहबी सियासी पार्टियों के, तीनों अलहदा-अलहदा। इलेक्शन नज़दीक थे, तीनों ने अपने इलेक्शन सिंबल भी उसके ऊपर लगाए। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो कैफियत तारी है और जो जंग अभी तक चल रही है, मैं उसको आपके पाकिस्तान के मुल्क के अंदर होने वाले अल्लाह की तरफ से उस अज़ाब की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो मुस्लिम उम्मा पर तो आएगा ही, और उसके बारे में बशारतें मौजूद हैं, हम पर भी वो कैसे आएगा। हमें अल्लाह तबारक तआला ने ताकत से, कुव्वत से नवाजा था। मैं इस मुस्लिम उम्मा की तकरीबन 11 बड़ी अफवाज आपके सामने, उनके टोटल लोग जो कि सुबह सवेरे उठते हैं, बंदूक उनके हाथ में होती है, टैंक उनके नीचे होता है, जहाज़ वो उड़ाते हैं और अपने असला खानों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करने के बाद ये समझते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं। इस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात 64,000 लोग हैं, लेकिन उसका सालाना खर्चा इस फौज का 14.37 अरब डॉलर है। उसके बाद बांग्लादेश आती है, जिसके पास 1,60,000 अफवाज हैं, पर्सनेल जिसको कहते हैं, और उसका जो खर्चा है उसके ऊपर आने वाला वो भी तकरीबन कोई 4 अरब डॉलर है। 4 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, 3.4 अरब डॉलर। शाम के पास 1,54,000 सिपाही हैं और 1.87 अरब डॉलर वो सालाना पर खर्च करते हैं। मलेशिया के पास 1,10,000 सिपाही हैं और वो 4.7 अरब डॉलर उस पर खर्च करते हैं।
अलजायर के पास 5,20,000 सिपाही हैं और वो 10.6 अरब डॉलर उस पर खर्च करते हैं। सऊदी अरेबिया के पास 2,31,000 सिपाही हैं और वो 69.413 तकरीबन 70 अरब डॉलर सालाना उस पर खर्च करते हैं। पाकिस्तान के पास 6,37,000 सिपाही हैं और वो 7 अरब डॉलर उस पर खर्च करते हैं। इंडोनेशिया के पास 9,75,750 सिपाही हैं और वो 6.9 अरब डॉलर तकरीबन 7 अरब डॉलर खर्च करते हैं। ईरान के पास 5,34,000 सिपाही हैं और वो 14 अरब डॉलर उस पर खर्च करते हैं। इजिप्ट के पास मिस्र के पास 4,38,500 हैं और वो 2.7 तकरीबन 3 अरब डॉलर उस पर खर्च करते हैं। और टर्की के पास 3,55,800 सिपाही हैं और वो 10.2 तकरीबन 10-10.5 अरब डॉलर खर्च करते हैं। ये चंद 10-11 मुसलमान मुल्कों की अफवाज हैं जिनके ऊपर मुसलमान हुक्मरान मुसल्लत हैं। इनकी आर्मी चीफ मुसलमान हैं। इनके अंदर तमाम जितने भी लोग हैं, खा वो तुर्की में हो, सऊदी अरब में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, ये सब के सब मुसलमान मौजूद हैं। इन मुल्कों के तमाम शहरी उस वक़्त आराम से, सुकून से, मज़े की नींद सोते हैं जिस वक्त इसराइल जो है उन बच्चों पर बमबारी करता है, उनके घर उजाड़ता है, उनके अस्पतालों के ऊपर बमबारी करता है। ये सारे के सारे वो तमाम तर ज़िंदगी के कारोबार में मसरूफ़ होते हैं, अपनी पूरी की पूरी बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होगा, हमारे अंदर किस किस्म की इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, किस तरह आएगी, कहाँ पर जाके हम करेंगे। जबकि अल्लाह इनसे कहता है मालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़फ़ीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़्ज़ालिम अहलुहा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में और उन नातवान मर्दों, औरतों और नन्हे नन्हे बच्चों के पुकारने के ऊपर जहाद न करो जो ये दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हाज़िहिल क़रयत ज़ालिम, इस ज़ालिमों की बस्ती से मैं निजात दे और हमारे लिए ख़ुद अपने पास से हिमायती मुकर्रर कर दे। वजअलना मिन लदुनका वलिय्यम वजअलना मिन लदुनका नसीरा। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तमाम मुसलमानों के लिए और ग़ज़ा वालों के लिए नहीं है। अगर जुल्म जो है वो ईसाइयों की बस्ती पे भी हो रहा हो तो मुसलमानों को जाके वहाँ निजात दिलानी है। अगर जुल्म यहूदियों की बस्ती पे भी हो रहा हो, अगर जुल्म मुशरिकीन की बस्ती में भी हो रहा हो, इंसान की जान बचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये तमाम तर असला, ये तमाम तर अखराजात उसने खुद हासिल किए हैं, तो ये यकीनन वो मंतक है कि जो कारून ने सैयदना मूसा के सामने दी थी कि ये तो मैंने अपने उससे कमाया है, मेहनत से कमाया है, अक्ल से कमाया है, तुम्हारी मर्जी से मैं तुम्हारे अल्लाह के रास्ते में खर्च कैसे कर दूं। ये कुव्वत, ये ताकत आज आपके पास है। अल्लाह ताला आप सबको मुबारक करे। लेकिन रोज़े हशर अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहली बात है कि जिसको उसने जितनी ताकत दी है उतना उसका हिसाब जरूर लेगा। मुझे बोलने की ताकत दी है, मुझे बोलने का हिसाब देगा। उसे हाथ से पकड़ के रोकने की ताकत दी है, उसका हिसाब। जो कमज़ोर है, जो दिल में बुरा समझता है, जो समझता है ये बहुत जुल्म हो गया, उसके आंसू बहते हैं, वो आंसू बहना जो है उसके लिए अजर के लिए काफ़ी है। फत्तकुल्लाह मास्ततातुम, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जितनी तुम्हें इस्तिताअत है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्यों हैं? हम वो लोग हैं कि जिस दिन ये सब कुछ चल रहा था, 1 घंटे के लिए भी हमारा PSL रुका, हमारी परफॉर्मेंसेस रुकी। जिस दिन सबसे ज्यादा बच्चे मरे थे, उस दिन आप सोचें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 इस्लामी मुल्कों का मैच हो रहा था आपस में। आपको पता है कि जो 20 किलोमीटर का बॉर्डर है जो मिस्र के साथ है, इन सारे इस्लामी ममालिक में 57 इस्लामी ममालिक ने कभी मिस्र को मजबूर किया कि हमारी ट्रक वहां से जाने दो। जब तक हौसियों ने बाकायदा
खड़े होकर ऐलान नहीं किया कि हम तुम्हारे जहाज उड़ा देंगे, वहां पर सीज फायर नहीं हुआ। तुम 57 इस्लामी ममालिक में से एक छोटा सा यमन जो है, कम से कम वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा सुरखरू है कि उसके जो बैतुल बंदब जो है, वह इलाका जो है, अदन की जो बंदरगाह है, बाबल बंदब की जो बंदरगाह है, उससे जहाज़ गुजरते थे। उसने कई हज़ार किलोमीटर का फासला दे के अब वो पूरे का पूरा साउथ अफ्रीका जो है, उसका वो जो केप ऑफ गुड होप, रास उम्मीद का चक्कर लगा के यूरोप पहुँचे। सुएज का रास्ता उसने बंद करके रख दिया। इतना सा मुल्क, उसके पास कोई बड़ी असला की फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, उसके यहाँ कोई जहाज बनाने वाले बड़े बड़े पैनल नहीं है कि यहाँ असेंबली कर दें और जेफ थंडर बना लें। उसने वो 10 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर और सऊदी अरब की तरह 70 बिलियन डॉलर जो है अपनी अफवाज पर खर्च नहीं करता। लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि बाकायदा इसराइल को वहाँ पर मुआहदा करना पड़ा। आज क्या हो रहा है, मजाक क्या उड़ रहा है? ये मेरे सामने कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट है, सेनेट की, अमेरिका की। उन्होंने बाकायदा यहाँ पर सीज फायर की करारदाद पेश की और उसने उसके अंदर जो सीज फायर की करारदाद का बेसिक नुक्ता यही था कि सबसे पहले इजराइल के जो लोग अगवा किए गए हैं 100 से ज़्यादा, उनको वापस लिया जाए ताकि फिर बाकायदा गज़ा के ऊपर ऑनस्लॉट किया जाए और मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। गज़ा क्यों है? बार बार इसकी मैंने आपसे तफसील दी। जिस तरह मैं और आप बैठ के ना रिकॉर्डिंग की बातें करते हैं, जिस तरह ईरानी बैठ के करते हैं, जिस तरह इराक के लोग बैठ के करते हैं, जिस तरह सऊदी अरब कहता है कि हमने पूरे का पूरा यहाँ पर न्यूम सिटी बना लेंगे और यहाँ टूरिज्म आ जाएगा और ये हो जाएगा, जिस तरह वो लोग बैठ के करते हैं बातें, मलेशिया के लोग, इंडोनेशिया के, हमारी इकॉनमी, वैसे ही दुनिया पूरी जो है वो टूट पड़ी हुई है गज़ा के ऊपर। ये वो छोटी सी स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप को मैं आपको हैरान होंगे कि ये 2008 में इस गज़ा की एक स्ट्रिप जो है जिसके 3 तरफ इसराइल है, एक तरफ लंबा सा समुंदर है, ये कोने वाला इलाका जो है यहाँ पर जो है गज़ा का बॉर्डर है, ये 16 साल से एक बहुत बड़ी जेल में है। और ये जेल नहीं है, जेल में इंसानों के हकूक होते हैं, जेल में रिश्तेदार जाके खाना पहुँचाते हैं, जेल में बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज किया जाता है। 2008 में 23 दिन सबसे पहले इन पर हमला हुआ, पहला दफा हमला हुआ। फिर 2012 में दोबारा इन पर हमला हुआ। फिर 2014 और ये तकरीबन 8 दिन जारी रहा। फिर 2014 में 50 दिन तक हमला रहा। फिर 2021 में 11 दिन तक हमला हुआ और 2023 में ये 5वीं दफा है कि इस बहुत बड़ी जेल के अंदर, ये जेल नहीं है, ये कंसंट्रेशन कैंप है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस वक्त तकरीबन 23 लाख मुसलमानों में से गज़ा के मुसलमान 17 लाख इंटरनली डिस्प्लेस लोग हैं। इंटरनली डिस्प्लेस कहते हैं जिनके पास अब अपना घर कोई नहीं है। आराम से चैन की नींद सोने वालों, तुम्हारी एक एक घड़ी का अल्लाह ताला हिसाब ले रहा है और तुम्हारे साथ होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला जो है इस मसले में बहुत बहुत ज़बरदस्त फैसला करता है। वइज़ा अरदना नौलिका क़रियतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ूहा फ़ीहा फ़हक़्क़ा अलैहल क़ौल फ़दम्मरना तदमीरा। जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं ना, तो हम उनके खुश ऐश लोग, एक होता है खुशहाल, एक होता है खुशहाली पर इतराने वाले, अपनी ताकत दिखाने वाले, उनके बारे में कहते हैं कि हम उनको हुक्म देते हैं कि हमारी नाफरमानी करें। नाफरमानी किस बात की हो रही है? सूरह निसा की 75वीं आयत में कि मालकुम ला तुक़ातिलून, तुम क्यों नहीं निकलते मदद के लिए उन लोगों के लिए, करियत ज़ालिम से छुड़ाने के लिए क्यों निकलते? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बड़ी बातें हैं और बहुत वक्त करीब है। पहली बात तो यह है कि इसकी सबसे बड़ी सज़ा जो है वो आलम अरब को मिलने वाली है। आलम फरमाया वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही, वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही, 3 दफा फरमाया वैलुल लिल अरब। और इस हद तक तफसील से हदीसें हैं, हदीस की किताब के अंदर अरब की तबाही क्यों? इसलिए कि अरब वो कौम है जिसको सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उनकी ज़ुबान में दी गई थी। वो समझते थे हमें क्या कह रहा है। वो अलामतें जो कि सारी की सारी रसूल अकरम ने फरमाया, वो सारी की सारी वहाँ मौजूद है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था, ला यज्तमिल दीनान फी जज़ीरतिल अरब, तुम जज़ीरतुल अरब के अंदर दो अदियान को जमा मत होने देना, इसको अपने लिए खास कर लेना। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं लगाई अल्लाह ने। मुझे नहीं कहा यहां से हिंदू को निकालो, मुझे नहीं कहा गया कि यहां पर कोई दूसरा दीन जमा ना हो जाए, इसको खालिस कर लो। आपने सबसे पहले उनको बुलाया, कहीं 35% हिंदू इंडियंस आए, कहीं 30% इंडियन, और आज यूएई के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर, अक्षरधाम से भी बड़ा मंदिर वहां पर बन गया हुआ। इससे पहले जिन बस्तियों ने ये किया था, कुरान सूरह बनी इसराइल, ये मेरे सामने, बनी इसराइल में से अल्लाह तबारक व तआला ने जो हशर किया है, उसके बाद जिन उम्मतों ने वादा खिलाफी की, आप अंदाज़ा करें, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के बारे में फरमाया, हमने उनको नेस्तो नाबूद करके रख दिया, सफ़े हस्ती पर से मिटा दिया। आप सोचें कि 2 दफ़ा अल्लाह ताला कहता है उलुवन कबीरा, 2 दफ़ा अल्लाह तबारक फरमाते हैं कि 2 दफ़ा उन्होंने नाफरमानी की, और फिर पहली दफ़ा जब हमने अपने बंदे भेजे तो फिर उन्होंने उनको मुकम्मल तौर पे वज़ा जावा वादा उलहमा बासना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदन फजासू खलाल तैयार वकान वादों, इन दोनों वादों में से पहले क्या आते हैं, हमने तुम्हारे मुकाबले में अपने बंदे भेजे, बख्त नस्र को भेजा, तबाह कर दिया उसने। अल्लाह कहता मैंने भेजा, मेरे बारे में क्या है। सबसे ज्यादा दूसरी अगर अजाब की मुस्तहिक कोई कौम होगी तो वो पाकिस्तान होगी, और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसकी वईद बता दी गई है। हम जो कहते हैं ना कि ग़ज़वा-ए हिंद जो है हम लड़ेंगे, नहीं, रसूलुल्लाह के 18 हदीसें में ग़ज़वा हिंद का लश्कर बैतुल मक़दस से आएगा। हमारा मामला क्या है कि हमने साथ बनी इसराइल वाला वो मामला होने वाला है। हमने वादा करके ये मुल्क, ईरान ने कोई वादा नहीं किया था, इराक़ ने कोई वादा नहीं किया था, मिस्र में कोई वादा नहीं किया था, शाम ने कोई वादा नहीं, सब ने कहा था कि हमें मिस्री हैं, हमें मिस्र वाला मुल्क दे दो, शाम ही हमें शाम वाला मुल्क। हमने कहा था कि हम अल्लाह तबारक व तआला का दीन यहाँ नाफिज करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसी ममलकत बनाएंगे कि जो पिवट हो पूरी मुस्लिम उम्मा की। हमारे साथ वो हिसाब होने वाला है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खराब सिंध मिनल हिंद व खराब अल हिंद मिनल सीन। हमारे यहाँ सिंध की तबाही, सिंध वो है जो अटक से नीचे के नीचे का इलाका है, वहाँ हिंद से आएगी, और हिंद की तबाही चीन से आएगी। हम उस तरफ जा रहे हैं। मुझे कल एक साहब बता रहे थे जो उस बड़ी मीटिंग के अंदर, चाइना के उस बड़ी पोल ब्यूरो की सीपैक से रिलेट करती मीटिंग के अंदर शरीक थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान ने सिर्फ तमाम वादे जो हैं मुकम्मल कर लिए हुए हैं, IMF से कहते हुए सिर्फ एक वादा रह गया है कि वो कहें कि चीन का झंडा भी लपेट लिया जाए उन सीपैक के दफ्तरों से। लेकिन याद रखें, ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कही थी, जब कोई सोच नहीं सकता था कि इंडिया और चीन की आपस में लड़ाई होगी या हमारी और भारत की आपस में लड़ाई होगी। ये उनकी शरक है, ये वो किसी भी वक्त इस शरक के दिफा के लिए खा वो भारत को कुचलना पड़े या किसी और क्या है वो वादा। ख़ता हमारी, अल्लाह बख्त नसर को भेजता है, ख़ता बनी इसराइल की, अल्लाह ताला टाइटस को भेजता है, और अल्लाह कहता है वक़तानाहुम फ़िल अर्ज़ि वमा, तकसीम कर दो इनको पूरी उम्मतों के अंदर। हम लाडले नहीं हैं अल्लाह के, हमारे अमाल हमारे सामने हैं, लेकिन एक रे ऑफ होप है, और रे ऑफ होप जो है उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान के अवाम की जान बख्शी हो जाए, पाकिस्तान के हुक्मरानों की शामत आने वाली है, और वो है एक आयत कुरान पाक की, लहू मुअक्क़बातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। तुम पे एक ज़माना ऐसा आता है कि हम इंसानों के पहरेदार फरिश्ते मुकर्रर करते हैं, आगे पीछे उनके, फिर तुम छोड़ देते हो, अल्लाह कहता है छोड़ो इनको भी, हम निगहबानी नहीं करते। फिर जब तुम बदलना चाहते हो ना कौम अंदर से, तो फिर हम तुम्हें तब्दील कर देते हैं। ये है बैसियत कौम। 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम ने तमाम तर मसाइब और आलाम के बावजूद ये फ़ैसला दे दिया है कि हम बदलना चाहते हैं, हम ये खलीस गंदा लिबास उलटना चाहते हैं, हम तबाह व बर्बाद नहीं होना चाहते इनके हाथों। हमारे दिल धड़कते हैं उन लोगों, मैं
गली गली लोगों से पूछता हूँ, वो उसके लिए जाने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला जो है वो फिर उसके बाद एक और अहम तरीन बात जो है अल्लाह ताला उसके बारे में कहता है, वह कम महलकना मिन करियतन बत्तरत मईशतहा, और हमने बहुत सी बस्तियाँ तबाह की जो अपनी ऐशो इशरत में इतराने लगीं। ये हैं उनकी रहायशगाहें जो उनके बाद बहुत कम आबाद की गई। लम तुस्किनु मिन बादिहिम इल्ला कलीला वकुन्ना नहनुल वारिसीन, और हम ही आखिर में इसके वारिस बनते हैं। पाकिस्तान के वो तमाम लोग, अहले नज़र कहते हैं, पाकिस्तान के वो तमाम लोग कि जिन्होंने इस पाकिस्तान को 75 साल से लूटा है, बर्बाद किया है, तबाह व बर्बाद किया है, उनके जुर्मों की दास्तान बहुत तवील हो गई है। और आखिर में वो बात कि हम हुक्म देते हैं हमारी नाफरमानी करो, हुक्म दिया गया कि खबरदार इसराइल के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़लस्तीन का झंडा किसी जगह लेके आए तो मैच में से निकाल दो, अगर कोई बाज़ार में लेके निकले तब ख़त्म कर दो, कोई बयान तुम्हारी तरफ से नहीं आना चाहिए, कोई शख्स, तुम यमन के अंदर अगर वो हुसी आए तो तुम अपने जहाज़ भेजो। ये फैसला तय हो गया हुआ है। अब क्या होता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला अहले नज़र फरमाते हैं, अल्लाह ने घेर के सबको जाए इकट्ठा कर लिया, अब सिर्फ अल्लाह का अजाब आने को है। कोई लंदन से टिकट कटा के आ गया है, कोई अमेरिका से टिकट कटा के आ गया है, कोई और से टिकट करा के आ गया है। इस मुल्क के लोगों की दुआओं और ख्वाहिशों के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सफाई का हुक्म देना है, और उसकी वजह एक बनेगी, वो मुसलमान लोगों का पुकारना जो ग़ज़ा में पुकार रहे हैं, हाज़िहिल क़रियत ज़ालिम, अरबों पे तबाही तो आनी आनी है, हम भी बचने वाले नहीं हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।